वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब सुबह मॉर्निंग का उठ के हम लोग तुलसी पूजा करते हैं। जैसे कि मैं नहा ली थी, सारे काम करने के बाद तुलसी मैया की पूजा करी। उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है गृहस्थ जीवन में भी, और शादी से पहले भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी पतिदेव के लिए खाना बनाया। मैंने सोचा पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले पतिदेव की पेट पूजा कर लें। तो खाना नहीं, सॉरी गाइस, नाश्ता बनाया, क्योंकि उन्हें जॉब पे जाना होता है। तो सुबह सोचा भगवान जी थोड़ा वेट भी कर लेंगे, पर पतिदेव के निकलने का टाइम हो रहा था तो जल्दी समझ नहीं आ रहा था। पोहा बनाए और उनके लिए पोहा बना के रेडी कर दिए। उसके बाद पूजा करने आई, भगवान जी का बेचारे वेट कर रहे थे। तो मेरे लल्ला को नहलाया फटाफट, उनको नहाने का, क्योंकि वो ना मतलब मैं नहाती हूँ उसके तुरंत बाद ही मुझे पूजा करनी होती है। लेकिन नहीं, अभी जो कर्म है हमें वो भी करना होता है, पतिदेव को भी देखना है। तो बस लल्ला को नहला दिया, अब उनको तैयार करते हैं। यहाँ मेरे शिव जी मेरी दादी सास के हाथ के हैं ये शिव जी। बस शिव जी की पूजा की, बाकी जो भगवान हैं उन सब की पूजा की। यहाँ मेरे ससुर जी के हाथ के हनुमान जी हैं, तो सभी लोग बड़े बुजुर्गों के हाथ के यहाँ भगवान है। बाकी लल्ला जरूर मैं अपने मायके से लेके आई हूँ, हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ इन्हें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, ये हमेशा मेरे साथ रहे हैं। बस अब आरती की, अब लला के लिए भोग बनाएंगे। लला को भोग वोग करवा के अब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं पतिदेव का, वो आ जाएं। खाना वाना बन गया, बस पतिदेव आ गए, उनको खाना खिलाया, हमने भी खाना खाया। बहुत वेट करना पड़ता है, दिन बड़े बड़े हो गए तो बस अब आलस आ रहा था। तो सोचा थोड़ा लेट लें, काम वाम से फ्री हुए। तो लेट कहाँ पाते हैं, जब नींद आती है तब नींद नहीं, सो नहीं पाते, और जब नहीं आती देखा तो मौसम आज तो बहुत सुहाना था। बाहर जाके बस कपड़े रखे थे, सुबह जल्दी जल्दी नहाया तो कपड़े नहीं धो पाए, क्योंकि पतिदेव के लिए लंच बनाना था, वो लेट हो रहे थे। तो बस अब शाम को सोचा कपड़े धो के सासू माँ के लिए चाय रेडी करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी चाय बॉयल हो रही है, और सासू माँ की चाय का टाइम हो गया है। चाय वाय बनाने के साथ साथ मैंने डिब्बे विब्बे भी सेट करे किचन के, फटाफट सब इधर उधर हो जाते हैं। मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी हाइट ही नहीं है इतनी कि मैं उन डिब्बों को पहुंच सकूं। तो बस अब सासू माँ के साथ हम लोग चाय पी रहे हैं और ऐसी मस्ती कर रहे हैं, मजाक करते रहते हैं। शाम का समय है, फैमिली को टाइम देना तो बहुत ज़रूरी होता है। बस लेकिन मेरी सासू माँ थोड़ी सी नाराज़ हो गई मुझसे, तो कुछ भी बोलती है। उसके बाद देखा कि बाहर जाने का प्रोग्राम था, सोचा मंदिर चले जाएं, रेडी हुई और देखा बाहर बारिश आ गई। मेरा बैड लक, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। मूड तो इतना ख़राब हुआ कि क्या ही बताऊं। जैसे तैसे तो साड़ी चेंज की और ये बारिश आ गई, ये भगवान। अब क्या ही करें, जो हुआ सो हुआ। बैठ जाओ चुपचाप से, बारिश रुकने का वेट करते हैं। बस अब वेट कर रही हूँ बारिश रुकने का, तब मंदिर जाऊंगी। बताओ, ऐसा मौसम किस किस के शहर में ख़राब हुआ है आज। अब बस तैयार खड़ी हूँ, पतिदेव मजाक उड़ा रहे हैं और हो जाओ तैयार। फिर क्या, अपना मूड सही खुद ही करना पड़ता है। तो हमारी पे फेवरेट चॉकलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मेरा मूड भी बहुत सही रहता है इससे। तो बस चॉकलेट खाई, चॉकलेट खाने के बाद में देखा तो भाई बारिश का पता चला, बारिश ही बंद हो गई। फिर क्या, जल्दी जल्दी से बोला पतिदेव को चलो मंदिर चलते हैं। उन्होंने गाड़ी निकाली और हम गाड़ी पर बैठ के फास्ट चल दिए। इतनी प्यारी हवा आ रही थी और इतना अच्छा मौसम था कि मज़ा ही आ गया। मंदिर क्या, और वो तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल लिए हम लोग। ये देखो हमारे शहर का नज़ारा कितना औसम है, कितना प्यारा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर मंदिर के लिए निकले हैं तो मंदिर ही जाना चाहिए। तो बस हम लोग निकल चुके मंदिर के लिए, जो हमारी सिटी का मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर। और आज शनिवार भी है, तो मैं हर शनिवार मंगलवार बालाजी के मंदिर जाती हूँ, जो हमारी सिटी से थोड़ा सा बाहर है, जिसकी आप गेट से देख पा रहे हैं। ये मंदिर के बाहर का व्यू है, और देखिए मौसम और आसपास की हरियाली और खेत। बस अब हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, ये मंदिर का गेट है। जय श्री राम बोलिए सब, ये है मेरे राम जानकी। बस मैं यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रही थी, बाबा मेरे परिवार को स्वस्थ रखना, सबको खुश रखना, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। नवरात्रि चल रही थी तो हर मंदिर पे बहुत भीड़ थी, सुकून से पूजा ही नहीं कर पाते। जय हो हनुमान जी महाराज की। बस भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ अपने परिवार को सुखी रखे,
हमेशा अपनी दया दृष्टि अपना आशीर्वाद मैया बना के रखे। ये शीतला माता है, हम और जो मेन शीतला माता वहाँ नहीं जा पाते, लेकिन बस वहीं की जो पीठ है, मतलब जो होता है ना कि हम लोगों के शहर में भी हैं, तो बस माता रानी से प्रार्थना करी, माँ सब पे अपनी दया बना के रखना, मेरे पूरे परिवार को सुखी रखना, कभी किसी को कोई कष्ट ना आए, सब सुखी रहें स्वस्थ रहें, बस मैया इतना ही देना। ज़िंदगी में माँ आपने सब कुछ दिया है, हमेशा बिन मांगे मुझे सब कुछ मिला है, तो बस मेरे पतिदेव भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बस इन्हें हमेशा खुश रखे। बस पूजा पाठ करने के बाद मंदिर का मौसम का बाहर का नज़ारा और मंदिर के आसपास जो खेत है बहुत अच्छा लग रहा था। बस निकल चुके घर के लिए, टाइम भी काफ़ी हो गया था, मंदिर में आरती शुरू हो गई थी और आरती छोड़ के तो लौटना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारी सिटी का नज़ारा, आए थे दिन में और जा रहे हैं रात में। बस घर आके जल्दी से पूजा की क्योंकि खाना भी बनाना था, देवर जी भूखे थे, तो बस फटाफट पूजा की, दीपक लगाया, तुलसी माँ पे भी दीपक लगाया और बस दहलीज पूजा मेरी रह जाती है, तो बस फटाफट दहलीज पूजा की। दहली दहलीज पूजा पे हमें दीपक डेली लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारे देवताओं का आगमन होता है। तो बस वो करने के बाद तुरंत किचन में जाके आटा लगाया, आटा लगाते ही रोटियां सेकना स्टार्ट कर दी। बस रोटियां सेकी, साथ में सेव भाजी की सब्जी बनाई क्योंकि इतनी शॉर्ट टाइम में टाइम ही नहीं होता। बस फटाफट खाना बनाया और हम दोनों ने खाना, पहले तो देवर जी को और सासू माँ को खिला दिया, बस फिर हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाते खाते थोड़ा फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे। बस उसके बाद किचन में आ गए, देवर जी के लिए बादाम गलाई, सबके लिए दूध गर्म किया, किचन के जो छोटे मोटे काम होते हैं बस वो फ्री हुए, हाथ मुँह धो के। उसके बाद में थोड़ा किचन भी साफ़ करनी होती है क्योंकि लक्ष्मी जी बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी जी आती हैं रात में घर में, तो बस साफ़ सुथरा करके डालना चाहिए। तो मैं अपनी किचन में झाड़ू पोंछा करके डेली ही रखती हूँ, रात में कभी भी किचन फैली नहीं छोड़ती हूँ। हालांकि दादी बोलती थी कि मतलब किचन में तो बिना नहाए भी नहीं आती हूँ मैं, खाना भी हमेशा नहा के बनाती हूँ, चाहे नाश्ता हो चाहे कुछ भी हो। बस फ्री हो गई साफ वाफ करके, अब थोड़ा सा अपनी भी केयर कर लो, रात का समय है, सुबह से टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने फेस पे पानी भी डाल सकें। तो बस फेस वॉश करने के बाद मैं नाइट में यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स की नाइट क्रीम। वो बिल्कुल इतनी स्मूथ होती है, जेल की तरह होती है, आप इसे अप्लाई ज़रूर कीजिए। स्किन पे इतनी स्मूथली एब्जॉर्ब हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। देखो आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेल वाला टेक्सचर है इसका। और देखिए आप, मैं इसको बिल्कुल रब कर रही हूँ, मोशन में से हमें फेस पे अप्लाई करना चाहिए। और अब आप फाइनली आप देख सकते हैं कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गई और ग्लो भी कितना दे रही है। तो गुड वाइब्स की नाइट क्रीम जो है वो हमें पर्पल ऐप पे मिल जाती है आसानी से। बस फिर आ गए अपने लल्ला के पास क्योंकि वो भी वेट कर रहे थे, बेचारे दिन भर के थक जाते हैं, उन्हें भी अब सोना होता है। तो बस उनको मैं दूध पिला देती हूँ जिससे वो भी जल्दी से सो जाए, उनके हाथ पैर भी दबाने होते हैं। बस मेरे लल्ला अब दूध पी रहे हैं। इन्हें टाइम आजकल बहुत कम दे पाती हूँ, पहले तो जब शादी नहीं हुई थी तो मेरे बहुत सारा टाइम इन्हीं के लिए रहता था, लेकिन अब ये है कि गृहस्थ जीवन में तो इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट जो भी है सब इन्हीं की कृपा से है, इन्हीं के आशीर्वाद से ही मेरी लाइफ में सब कुछ है। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान कह लो दोस्त कह लो, सब कुछ ये हैं मेरे लिए। तो बस अब इनको दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद में अब इनको पानी पिलाया, बस पानी पिला के अब मेरे लल्ला के लिए उनका बिस्तर रेडी करते हैं। तो चलिए अब हम सोने की तैयारी करते हैं। जय श्री राधे, जय हरिदास, हरि बोल। बस इनको एक राधा जी का प्यारा सा भजन, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, ये सुनाती हूँ और झट से मेरे लल्ला सो जाते हैं। बस थोड़े से उनकी चरण सेवा करते हैं और बस वो सो गए। उनको हमें लड्डू गोपाल को शयन जरूर करवाना चाहिए। जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो अपने लड्डू गोपाल को शयन जरूर करवाएं। तो बस यही है कि अगर हम उन्हें मूर्ति मानेंगे
तो वो मूर्ति ही बन के रहेंगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, इन्हें भी सोना होता है, इन्हें भी खाना होता है, इन्हें भी पीना होता है, तो वो भी यही सोचेंगे। जैसा जिसका भाव मन का रहता है, भगवान भी उसी को उसी भाव से देखते हैं। तो बस अब जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।